सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विषय हमारी हिंदी की रहेगी। जो हमारी आकलन कार्यपत्रक 3 रहेगी। तिथि हमारी रहने वाली है 21 अगस्त 2021। ठीक है, तो इसमें हमने एक गद्यांश दिया गया है, उसी के बेस पर हमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, जिसको हमें करना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो आपको पहले मैं बता दूं कि इस गद्यांश में है क्या। ठीक है, इस गद्यांश में हमारे देश में पाई जाने वाली कुछ विविधताएं, जैसे कि मौसम की विविधताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे देश में पहले है कि विविधताओं से भरा देश है। ठीक है, हमारा देश कैसा है, हमारा देश जो है ये विविधताओं से भरा देश है। ठीक है, यानी कि यहाँ की जो संस्कृति हैं, यहाँ की जो परंपराएं हैं, ठीक है, यहाँ मौसम है, ये हर चीज़ मतलब हर चीज़ में भिन्नताएं हैं। ठीक है, एक जैसी नहीं है। तो वो हमारा देश क्या है, विविधताओं से भरा देश है। ठीक है, तो यहाँ की न सिर्फ संस्कृति परंपरा भिन्नताओं से है, बल्कि यहाँ का जो मौसम है ना, ठीक है, यहाँ का जो मौसम है ये भी विभिन्नताओं से भरा हुआ है। ठीक है, लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से साल में 6 ऋतुओं में बांटा है। ठीक है, यानी कि जो लोग हैं मतलब मौसम के जो मिजाज हैं मतलब मौसम के हिसाब से उनको 6 ऋतुओं में बटे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो 6 ऋतु हैं। पहला हमारा ग्रीष्म यानी कि गर्मी। ठीक है, जो गर्मी पड़ती है ना, गर्मी ऋतु हो गई, ग्रीष्म हो गई, वर्षा ऋतु हो गई, शरद हो गई, हेमंत हो गई, शिशिर होगी एवं बसंत हो गया। ठीक है, हर एक मौसम जो है इसका अपना अपना एक अलग अंदाज है। ठीक है, मतलब हर अलग अलग मौसम में मतलब इसका अलग अलग है। मतलब देखिए, गर्मी में क्या हुआ, गर्मी पड़ेगी। वर्षा में क्या हुआ, वर्षा ऋतु रहेंगी। ठीक है, तो ग्रीष्म में जो गर्मी है, ग्रीष्म ऋतु है, उसके बाद जो क्या है वर्षा आता है। ठीक है, वर्षा के आगमन से क्या होता है, गर्मी में भारी गिरावट आती है। ठीक है, तो और अचानक जो होता है मौसम खुशहाल हो जाता है। अब देखते हैं जब गर्मियाँ पड़ती हैं, अब एकाएक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जब बारिश होने लगती है तो क्या होता है, मतलब ठंडा मौसम हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा खुशहाली हो जाता है। तो अपनी धरती में, ठीक है, अपनी धरती जैसे नई चादर, ठीक है, तो नई चादर ओढ़ ली हो, वैसे इस पर हरियाली और वापस आ जाती है। ठीक है, यानी जो हमारी धरती है, जब वो गर्मियों के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो क्या आती है, जब वो उसको जैसे लगता है कि मतलब नई चादर उसने ओढ़ ली हो। ठीक है, हरियाली आ जाती है। ठीक है, तो आषाढ़, ठीक है, आषाढ़ और श्रावण। ठीक है, आषाढ़ और श्रावण जो है ये दो मुख्यतः वर्षा ऋतु हैं। ठीक है, आषाढ़ में और श्रावण जो है ये दो मुख्यतः वर्षा ऋतु होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी कुछ दिनों तक बारिश होती रहती है। ठीक है, जो कि हमें अंग्रेजी के कैलेंडरों के हिसाब से इसे क्या कहते हैं, जून से शुरू होती है और कब ख़त्म होती है, सितंबर तक रहती है। तकरीबन 4 माह यानी कि 4 महीने, जिसे हम देश भर में, ठीक है, 4 माह देश भर में बारिश होती रहती है। ठीक है, इसीलिए इस वर्षा के इस काल को हम चतुर्मास कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्मास। भारत में जो है वर्षा का खूब महत्व है। ठीक है, हमारा देश जो भारत है इसकी अर्थव्यवस्था जो है ये पूरी तरह मानसून यानी वर्षा ऋतु से पर निर्भर है। ठीक है, तो वर्षा से क्यों निर्भर है आपको पता होगा। ये वर्षा जो है ये एक उपयोगी संसाधन है। ठीक है, आपने संसाधन वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो इससे क्या बनती है, वैसे बता दूँ, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, वर्षा से। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारी जो वर्षा है ना बहुत ही उपयोगी होती है, संसाधन है। तो चलिए क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि डैश ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। ठीक है, तो ये क्या है, कौन सी ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद यानी गर्मी के बाद। ना तो हमारा पहला जो सी वाला ऑप्शन, पहला हमारा बसंत है। क्या बसंत के बाद ऋतु गर्मी आती है, मतलब बसंत के बाद वर्षा ऋतु आती है, नहीं ना शिशिर के बाद, नहीं ग्रीष्म के बाद, यानी गर्मी के बाद हमारी वर्षा ऋतु आती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ ऑप्शन सी पे लगा लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सी। उसके बाद हमारा दूसरा है कि वर्षा के आगमन से भारी गिरावट आती है। ठीक है, वर्षा के आगमन से भारी गिरावट किस में आती है, गर्मी में आती है कि सर्दी में कि बाजार में कि शरीर में। तो किस में आती है, गर्मियों में। वर्षा के आगमन से क्या आती है, भारी गिरावट आ जाती है गर्मी में। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा ए वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, हमारा ए वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा है कि कौन सा 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं। ठीक है, कौन से 2 माह हमने पढ़ा है ऊपर, यहाँ आप देख सकते हैं कौन से, आषाढ़ और श्रावण जो 2 माह हैं। ठीक है, आषाढ़ और श्रावण ये 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कौन से 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं, तो श्रावण, ठीक है, श्रावण और आषाढ़। तो यहाँ आप देख सकते हैं आषाढ़ और श्रावण, ये हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे चौथे क्वेश्चन में क्या है, गिरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। ठीक है, तो मूल शब्द प्रत्यय इसमें आप देख सकते हैं गिरावट।
पहला हमारा है गिर प्लस आवट, दूसरा है हमारा गिरा परसवट, फिर सी वाला हमारा ऑप्शन है गिरावट, गिरा की प्लस रावट, फिर डी हमारा है गिराव प्लस अट। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो मूल शब्द है, मूल शब्द है हमारा गिर प्लस आवट होगा, ठीक है, क्योंकि गिर का भी एक मीनिंग निकलता ना आवट, ठीक है, गिरावट। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है ये हमारा ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ये वाला हमारा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा है आगमन शब्द का विलोम है। आगमन मीन्स क्या होता है, मतलब किसी चीज़ का आना, आ रहा है, ठीक है, तो आगमन का क्या होगा, मतलब जाना, ठीक है, यानी प्रस्थान करना। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आगमन का प्रस्थान, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। हमारे देश में मौसम डैश भी से भरा हुआ है। तो हमारा देश जो है, हमारे देश का जो मौसम है ये किस चीज़ से भरा है, विभिन्नताओं से, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसको हमारा सातवां क्वेश्चन है, लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से बांटा है, यानी किसको बांटा है, ऋतुओं को बांटा है कि सालों को, देशों को, क्षेत्रों को। तुम्हारा ऋतुओं को बांटा है, तुम्हारा ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा देश में कुल कितनी ऋतुएं हैं, हमारे देश में कुल कितनी ऋतुएं हैं, अभी बताया ना उधर ऊपर कि 6 ऋतुएं हैं हमारे देश में, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे 6 आपने पढ़ी हुई है ऊपर, ग्रीष्म है, ठीक है, ग्रीष्म है, हमारी वर्षा है, शरद है, हेमंत है, शिशिर है, वसंत है, 6 ऋतु है ना। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 6 ऋतु हैं, ठीक है। उसका हमारा 9वां क्वेश्चन है, चतुर्मास शब्द का अर्थ होगा, ठीक है, चतुर्मास मतलब चतुर्मास यानी 4 महीने, ठीक है, 4 मास। तो हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्मास यानी कि 4 महीने, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका हमारा हमारे देश में की जो अर्थव्यवस्था ये पूरी तरह किस पर निर्भर करती है, सरकार पर, किसान पर, मानसून पर, व्यापार पर। तो हमारी जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह मानसून, ठीक है, यानी कि वर्षा ऋतु पर निर्भर करती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ आप देख सकते हैं हमने पूरे, हमारा पहला जो है उसका ऑप्शन है सी, और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसका हमारा ऑप्शन ए है। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें हमारा ऑप्शन डी रहेगा, फोर्थ में हमारा ए रहेगा, फिफ्थ में हमारा रहेगा बी, और हमारा सिक्स्थ में रहेगा ए, ठीक है, सिक्स्थ में हमारा कौन सा बी, और हमारा सेवन्थ में है ए, एट्थ में हमारा सी रहेगा, नाइन्थ में हमारा कौन सा रहेगा, बी रहेगा, और हमारा 10th में हमारा सी रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।